पॉपुलैरिटी के साथ साथ नीरज की दुश्मनी भी बढ़ने लगी। रिपोर्ट्स की माने तो नीरज का नाम मारपीट और गुंडागर्दी की कई घटनाओं में आने लगा था। नीरज के कई जानने वाले बताते हैं कि लोग नीरज की पॉपुलैरिटी से जलने लगे थे। दोस्तों रिश्तेदारों ने उन्हें कई बार समझाया कि लोग उन्हें मारने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन नीरज ने तब अपने दोस्तों को जवाब दिया, नीरज को बस नीरज मार सकता है। नीरज पेप्सू, ये नाम आपने सोशल मीडिया और हरियाणवी गानों में जरूर सुना होगा। इस नाम का इतना क्रेज है कि नीरज की मौत के 5 साल बाद आज भी कई लोग उनके नाम के टैटू बनाते हैं। वहीं कई लोग उनके स्टिकर अपनी गाड़ी पर भी लगाते हैं। एक समय पर यूथ आइकॉन रहे नीरज लाखों दिलों की धड़कन थे, लेकिन 15 मार्च 2020 के दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने ये लाखों दिल तोड़ दिए। 48 इंच की छाती और 22 इंच के बाइसेप के साथ फिट और फाइन दिखने वाले नीरज की अचानक मौत हो गई। खुशमिजाज तरीके से जिंदगी जीने वाले नीरज की मौत के साथ जुड़ा है एक काला सच। यही कारण है कि उनकी मौत आज भी एक पहेली बनी हुई है। आखिर 15 मार्च 2020 के दिन हुआ क्या था? हमेशा यारों दोस्तों में रहने वाले नीरज के लिए आखिर उस दिन घर से अकेले निकलना भारी क्यों पड़ गया? आज की इस वीडियो में आपको नीरज पेप्सू की मौत का वो सच जानने को मिलेगा जो आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा, और साथ ही मिलेगा उस सवाल का जवाब कि आखिर नीरज की मौत आत्महत्या है या फिर कत्ल। 7 जनवरी 1987 को दिल्ली के फतेहपुर बेरी गांव में नीरज तंवर पेप्सू का जन्म हुआ था। यह गांव वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट विलेज के नाम से भी जाना जाता है। इस गांव के लगभग हर एक घर में एक पहलवान है। गांव के ज्यादातर युवा या तो कबड्डी के खिलाड़ी हैं या फिर जिम ट्रेनर हैं या फिर बाउंसर हैं। लेकिन नीरज बचपन में गांव के बाकी लड़कों से थोड़े अलग थे। पढ़ाई में मन लगता नहीं था, शौक था बस कबूतरबाजी का। नीरज के भाई प्रीत पेप्सू एक पॉडकास्ट में बताते हैं कि बचपन में नीरज घर से पैसे लेकर कबूतर ले आते और फिर छत पर खड़े होकर कबूतर उड़ाते। मम्मी पापा ने बहुत समझाया लेकिन नीरज नहीं माने। फिर एक दिन जमकर पिटाई हुई, तब जाकर नीरज के सर से कबूतरबाजी का भूत उतरा। इसके बाद नीरज ने स्कूल में कबड्डी खेलना शुरू कर दिया। बस यहीं से नीरज का बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। एक टाइम ऐसा आ गया जब नीरज सुबह अखाड़े में पहलवानी करते और फिर शाम को जिम। समय बीतता गया और नीरज जिम में शरीर बनाते रहे। अपनी लंबी हाइट और मजबूत शरीर के कारण नीरज आम बॉडी बिल्डर से थोड़े अलग दिखते थे। बॉडी बिल्डिंग से प्यार तो था ही, ऐसे में नीरज ने जवानी में अपना ही एक बाउंसर ग्रुप भी बना लिया। धीरे धीरे दिल्ली गुड़गांव के कई मशहूर क्लब्स के साथ नीरज काम करने लगे। बिजनेस अच्छा चल रहा था। कुछ समय बाद नीरज ने गुड़गांव में एक ढाबा भी खोल लिया। इसी दौरान नीरज जिम करते हुए अपनी कई वीडियोस टिकटॉक पर डालने लगे। 220 किलो की डेडलिफ्ट करते, दोस्तों यारों के साथ बाइसेप ट्राइसेप फ्लेक्स करते उनकी कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। यूथ नीरज को फॉलो करने लगा। लोग उनके नाम के स्टेटस लगाने लगे। हर कोई नीरज जैसी बॉडी चाहता था। लोग सेल्फी लेने के लिए उनके आगे पीछे दौड़ने लगे और बस देखते ही देखते नीरज सोशल मीडिया के जरिए एक यूथ आइकॉन बन गई। लेकिन पॉपुलैरिटी के साथ साथ नीरज की दुश्मनी भी बढ़ने लगी। रिपोर्ट्स की माने तो नीरज का नाम मारपीट और गुंडागर्दी की कई घटनाओं में आने लगा था। नीरज के कई जानने वाले बताते हैं कि लोग नीरज की पॉपुलैरिटी से जलने लगे थे। इतना ही नहीं, यहां तक कि नीरज के पुलिस से भी भिड़ने के कई मामले सामने आए थे। नीरज के भाई प्रीत एक पॉडकास्ट में बताते हैं कि एक आध केसों में पुलिस घर तक चली आई थी। नीरज के कई दुश्मन बनने लगे थे। दोस्तों रिश्तेदारों ने उन्हें कई बार समझाया कि लोग उन्हें मारने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन नीरज ने तब अपने दोस्तों को जवाब दिया, नीरज को बस नीरज मार सकता है। नीरज खुशमिजाज थे। वो दबंग तरीके से जिंदगी को जीते थे। लेकिन साल 2015 में नीरज को एक तगड़ा झटका लगा जिसने उन्हें झकझोर कर रख दिया।
नीरज के खास दोस्त प्रदीप तंवर की साल 2015 में एक हादसे में मौत हो गई। प्रदीप और नीरज के बीच गहरी दोस्ती थी। प्रदीप उन कुछ लोगों में से थे जिनकी बात नीरज मानते थे। ऐसे में प्रदीप की मौत का नीरज पर गहरा असर पड़ा। इसके बाद देखते ही देखते 2015 से एक के बाद एक नीरज को ऐसे झटके लगते गए कि मानो उनकी लाइफ का डाउनफॉल शुरू हो गया। गुड़गांव में नीरज के ढाबे पर काफी नुकसान होने लगा। नौबत ये आ गई थी कि काम को सपोर्ट करने के लिए नीरज को दोस्तों से उधार लेना पड़ रहा था। 3-4 सालों तक यही हाल रहा, लेकिन साल 2020 की शुरुआत और भी बुरी हुई। नीरज के पिता को कैंसर डिटेक्ट हो गया। नीरज को भी पेट में अल्सर होने लगे थे। मामला ज्यादा तब बिगड़ गया जब नीरज के पैर में फ्रैक्चर हो गया। ऐसे में अब वो जिम भी नहीं जा पा रहे थे। नीरज के भाई प्रीत एक पॉडकास्ट में बताते हैं कि नीरज को अपने शरीर के दम पर पॉपुलैरिटी मिली थी, लेकिन फ्रैक्चर के बाद उन्हें लगने लगा कि अब शरीर की ताकत खत्म हो रही है। वैसा शरीर कभी नहीं बन सकेगा जैसा पहले था। ज्यादातर समय घर पर रहने के कारण नीरज अपने दोस्त प्रदीप को भी काफी याद करने लगे। प्रीत बताते हैं कि नीरज अकेले कमरे में बैठकर हरियाणवी गाना बता मेरे यार सुदामा रे फुल साउंड में सुना करते थे। वो ऐसी सैड रील्स और वीडियोस भी बनाने लगे थे। उनके चेहरे पर दाढ़ी और आंखों के नीचे कालापन दिखने लगा था। आवाज में भी पहले जैसी बात नहीं थी। अब तक घर वालों को भी समझ आ गया था कि नीरज थोड़े डिप्रेस्ड हैं। उन्होंने सबसे बातचीत करनी भी कम कर दी थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये मामूली सी लगने वाली उदासी नीरज को दिन पर दिन अंदर से खा रही थी। 15 मार्च 2020 सुबह के समय नीरज अपने एक रिश्तेदार से कहकर गए कि मैं जूस पीने जा रहा हूं। छोटा भाई प्रीत उस समय नहाने गया हुआ था। वहीं मां किचन में काम कर रही थी। कुछ समय बीता तो मां ने पूछा कि नीरज कहाँ है। पता चला कि नीरज जूस पीने गया है। सुबह के समय आमतौर पर नीरज ऐसे कभी घर से अकेले नहीं निकलते थे। नीरज को गए काफी समय भी बीत चुका था। ऐसे में प्रीत ने गाड़ी निकाली और मां से कहा कि अपने बेटे को फोन करते रहो। प्रीत ने नीरज को कई ठिकानों पर खोजा, लेकिन नीरज नहीं मिला। दूसरी ओर घर वाले लगातार फोन भी कर रहे थे, लेकिन वो किसी का फोन नहीं उठा रहा था। इसी दौरान कुछ देर बाद मां ने प्रीत को फोन किया, कहा घर आ जाओ। जब प्रीत घर पहुंचा तो देखा कि सामने नीरज कुर्सी पर बैठा हुआ था। मां ने बताया कि वो बाहर से आया, उसके बाद पानी मांग कर लिया और बैठ गया। घर वालों को समझ आ गया था कि नीरज ने कुछ कर लिया है। कुछ ही देर में नीरज को उल्टियां भी शुरू हो गईं। घर वाले फौरन उसे हॉस्पिटल लेकर भागे। उसे गाड़ी में भी उल्टियां होती रहीं। अस्पताल पहुंचे तो टेस्ट में पता चला कि नीरज ने सल्फास खा लिया है। प्रीत भागकर अपने भाई के पास पहुंचा। उसने पूछा ये क्या कर लिया, लेकिन नीरज पेप्सू ने जवाब दिया कि अब मुझे जाने दो। कुछ देर बाद ही नीरज ने दम तोड़ दिया। जैसे ही नीरज की मौत की खबर फैली, पूरे फतेहपुर बेरी गांव में भारी भीड़ जमा हो गई। हर जगह से रोने की आवाजें आ रही थी। नीरज के फैंस भारी तादाद में उसके घर पहुंच गए। डेड बॉडी को शमशान लेकर जाने तक पूरा गांव जाम रहा। और इस तरह युवाओं का आइकॉन रहे नीरज पेप्सू दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही ऐसी और ट्रू क्राइम स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।